उज्जैन में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा ने कंठाल से गोपाल मंदिर तक स्वदेशी मार्च निकाला, जबकि कांग्रेस ने जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो हम सभी को स्वदेशी अपनाना होगा, तभी विदेशी चीजें अपने आप चलन से धीरे धीरे बाहर होने लगेगी। स्वदेशी अपनाएंगे तो देश भर के लाएंगे। के जितने भी संत महात्मा है, हम सबका भाव है कि देश में जीएसटी लागू हुआ है, उससे व्यापारियों को भी फायदा हुआ है, समाज को भी फायदा हुआ है। और उसी के साथ साथ हमारा सबका एक ही मन है कि हम सब लोग मिलकर के, जीएसटी तो है ही है, लेकिन संतों की भावना ये है कि देश में स्वदेशी को अपनाया जाए, स्वदेशी को स्वीकार किया जाए और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। उसका एक ही मकसद है कि आध्यात्मिकता जरूरी है, पाश्चात्यता को जो है हम सब लोग नकारें, क्योंकि पाश्चात्यता जो है बहुत हावी हो चुकी है भारत में। इसलिए भारत की स्थिति सनातन धर्म की है, तो सनातन धर्म जीवित रहना चाहिए और वो तभी जीवित रह पाएगा जब हम पाश्चात्य सभ्यता को नकारेंगे। वहीं कांग्रेस ने जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जीएसटी के नाम पर व्यापारियों और उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीएसटी के नाम पर लूट खसोट मचाई है और अंत में नाम मात्र जीएसटी कम कर जनता को मूर्ख बनाया है। कांग्रेस नेताओं ने तख्तियों के माध्यम से बताया कि सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है और जरूरत की चीजों जैसे कि मीठा तेल, दाल, चावल और मोबाइल बिल पर जीएसटी का कोई असर नहीं दिख रहा है। कीमतें अभी भी वही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भाजपा के स्वदेशी मार्च में नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, साधु संतों ने भी भाग लिया, जबकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महेश परमार, विधायक मुकेश भाटी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दोनों दलों के नेताओं ने अपने अपने कार्यक्रमों में लोगों से समर्थन की अपील की है। पहले ये अभी जीएसटी की वजह से ये और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? पहले 120 रुपये मार्केट 182 हो गई। ये कॉस्मेटिक लेकमे की एक क्रीम है आदरणीय साथियों, पहले इस पे 120 रुपए की थी, अब कितनी हो गई? जीएसटी के बाद 182 की। ये लूट, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक और बाकी किसी चीज में 27,000 करोड़ रुपए की लूट नरेंद्र मोदी ने इस देश के नागरिकों और व्यापारियों से की है और उसी अब उस लूट को खत्म करके 40% जीएसटी वसूल करिए। और आज कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में इस बात के निकली है कि जो महाबचत नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अरे 40% टैक्स किस बात का होता है? इस भारत की जनता से आपने जो लूट करी है, पहले वो पैसा वापस करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश की गरीब जनता के साथ जो छलावा किया है, वो छलावा आज किस बात का प्रमाण है कि अगर 1,27,000 करोड़ 8 साल में गरीब जनता से अगर आपने लूटा है, अगर ये योजना आपकी सही थी तो आपने 8 साल लूटा क्यों? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आज जीएसटी सही है तो जिस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि एक गब्बर सिंह टैक्स है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को आपको मानना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 80% टैक्स जो गरीब जनता है उस गरीब जनता से छीना है। आज भी आप देख सकते हो कि ना शक्कर का रेट कम हुआ है, ना आटे का, ना दाल का, ना तेल का, जो रोजमर्रा के गरीबों की चीज है ना गैस की टंकी का भाव कम हुआ है।